सोचिए, अमेरिका में एक ऐसा ड्रोन जो आज $100 का है, वही कुछ मामले में नए टैरिफ के बाद $200 तक पहुंच सकता है, बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी ड्रोन और उनके अहम जो पार्ट्स हैं उस पर 100% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ कीमत बढ़ाने वाला फैसला नहीं है। इसके पीछे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन पर निर्भरता कम करने और अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप ने ड्रोन का निशाना आखिर क्यों बनाया ड्रोन को, और इस फैसले का सबसे बड़ा झटका किस देश को लगने वाला है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल अमेरिका के कॉमर्शियल ड्रोन बाजार में चीन की कंपनियों को लंबे समय से दबदबा रहा है। खासकर DJI जैसी कंपनियां वैश्विक ड्रोन बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं। अमेरिका का यह आरोप है कि विदेशी ड्रोन और उसके कंपोनेंट्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा और सप्लाई चेन के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। और ट्रंप प्रशासन के लिए नए नियमों के तहत 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले या थर्मल इमेजिंग जैसी संवेदनशील तकनीकी वाले ड्रोन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, और वहीं छोटे और कम संवेदनशील ड्रोन पर 25% शुल्क रहेगा। ज्यादातर नए टैरिफ 3 सितंबर 2026 से लागू होने हैं और कुछ अमेरिकी सहयोगी देशों के लिए इसमें कम दरें रखी गई हैं। अब सवाल है कि अमेरिका ऐसा करके हासिल क्या करना चाहता है, आखिर उसकी मंशा क्या है। दरअसल वाशिंगटन चाहता है कि ड्रोन की सप्लाई चेन में चीन और दूसरे जो विदेशी स्रोत हैं उन पर उसकी निर्भरता कम हो जाए। इसके लिए अमेरिका घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और अपनी कंपनियों को ड्रोन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यानी ट्रंप का संदेश साफ है, अगर अमेरिका को ड्रोन चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन अमेरिका में ही बने। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका में ड्रोन का इस्तेमाल हॉलीवुड शूटिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन, रियल एस्टेट, खेती और दूसरे व्यवसायिक कामों में भी होता है। इसलिए विदेशी ड्रोन महंगे होने का असर कंपनियों और ग्राहकों तक भी पहुंच सकता है। कुछ विशेषज्ञ का यह मानना है कि अमेरिकी खरीदारी को महंगे घरेलू या दूसरे देशों के विकल्पों की तरह जाना पड़ सकता है, और यहीं से भारत के लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ा मौका है, और दोनों यहीं से पैदा होते हैं। अगर अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करता है तो चीनी ड्रोन कंपनियों की हिस्सेदारी घटती है, तो भारतीय ड्रोन कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में जगह बन सकती है, और भारत में भी ड्रोन सेक्टर तेजी से विकसित हो सकता है, और कई कंपनियां कमर्शियल, एग्रीकल्चर, डिफेंस से जुड़े ड्रोन बना रही हैं। हालांकि भारतीय कंपनियों के लिए रास्ता पूरी तरह से आसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका में आने वाले कई भारतीय ड्रोन पर भी टैरिफ का असर पड़ सकता है। यानी भारतीय कंपनियों को चीनी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए साथ साथ अमेरिकी टैरिफ की वजह से बड़ी लागत का भी सामना करना पड़ेगा। फिर भी अगर अमेरिका की रणनीति वास्तव में चीन से सप्लाई चेन हटाने की है, तो भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जिन्हें इस बदलाव का फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप का 100% टैरिफ सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन के साथ अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। ड्रोन अब सिर्फ कैमरा उड़ाने वाली मशीन नहीं रह गया, ये खेती, इंडस्ट्री, निगरानी और सुरक्षा से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी और ड्रोन के मामले में आत्मनिर्भरता कम करता है, या महंगे ड्रोन की कीमत आखिरकार अमेरिका की कंपनी और ग्राहकों को चुकानी पड़ती है।